जब काफी दिन गुजर गए, उन्होंने एक दिन घोड़ा रोका, कहा बेटा तुम रोजाना इस टाइम आते हो और मुझे देखते हो, क्या बात है? कहा मैं भी चाहता हूं कि मैं आपसे तालीम हासिल कर लूं, मुझे आलिम का देखना अच्छा लगता है, पसंद करता हूं, मगर मैं चाहता यह हूं कि मैं आपसे इल्म हासिल करूं। वो कहने लगे बेटा मेरे पास वक्त नहीं है इतना, मुझे ये काम है, मुझे यहाँ पढ़ाना रहता है, यहाँ रहता, वक्त है ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो उस बच्चे ने क्या कहा, इन बच्चों के लिए है, ये सबके लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। उस बच्चे ने कहा जनाब रास्ता मैं निकाल लूंगा। कहा क्या रास्ता? जहां से वो बच्चा खड़ा होता था और वो आलिम साहब पढ़ाने जाते थे, वहां से दूरी 6 किलोमीटर की थी। आलिम साहब आप घोड़े पे बैठे रहना और घोड़ा चलता रहेगा, मैं आपके घोड़े के बराबर में चलता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, आप बैठे बैठे पढ़ाते रहना, रास्ते में मैं पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 6 किलोमीटर घोड़े के साथ साथ वो बच्चा चलता था और इल्म हासिल करता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 6 साल तक। आखिर में जब उस्ताद को प्यार आ गया, उन्होंने अपना मामा उतार के बच्चे के सर पे रख दिया। वो बच्चा पढ़ने वाला कौन था, जरा उसका नाम सुनो मचल जाओगे। उसी बच्चे को दुनिया इमाम गज़ाली कहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत है। ये इमाम गज़ाली थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अपने अंदर जो गुरूर, तकब्बुर, घुमंड ना, कोई ना कोई ऐसा होता है। शैतान के पास इस वक्त एक हथियार बहुत बड़ा है, वो हथियार ये है, उसे गुरूर दे देता है कि अरे तू तो मौलाना हो गया, अब बाकी तो मौलाना नहीं है, तू इन्हें सलाम क्यों करेगा, यही तुझे करेंगे, वहां मारा जाएगा। अंदर का गुरूर, तकब्बुर तोड़ो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो इमाम गज़ाली की। बू अली फारंदी की बारगाह में गए, सदरी पर अशरफियां लगी हुई थी। कहा पढ़ने आया हूं, इल्म हासिल करने आया हूं। बैठे ना तो जगह को फूंक के बैठे। कहा अच्छा? कहा ऐसा करो, पहले अंदर का जो शैतान है ना उसको खत्म करो। कहा क्या मतलब? का मतलब ये होगा अगर इल्म हासिल करना है तो पहले गुरूर और तकब्बुर, घुमंड को खत्म करना होगा। कहा कैसे? अगर तुम्हें इल्म हासिल करना है तो सुनो, एक खजूर की बोरी सर पे रखो, चौराहे पे खड़े हो जाओ, आने जाने वालों को रोजाना खड़े हो करके एक खजूर दो और उससे कहो मुंह पे तमाचा मारे, एक खजूर के बदले में तमाचा खाओ। 3 साल तक आपने यही किया। ऐसा करने वाला बच्चा, उसी का नाम इमाम गज़ाली होता है। अब गए, कहा हुजूर अब क्या सबक है? कहा अब सबक ये है, तुम नमाज पढ़ोगे, दुआ नहीं मांगोगे। कहा फिर? कहा सीढ़ियों पे जाकर के बुजुर्गों की जूती साफ करके, टेढ़ी बेड़ी जो हो जाती है नमाजियों की, उनकी सुधार के रखोगे। विलायत के दरवाजे कहां से खुल रहे हैं ये बता रहा हूं मैं। और हम और आप जुमे को जाते हैं तो जिसकी अगर नई जूती देखी ना तो दिल में बस कजी आ गई और जोर से रगड़ता, अच्छा नहीं पहन के आया, या ठोकर मार के गिरा दी, या अपनी तो खटारा, दूसरे की नहीं है तो खटारा को ऊपर रखेगा। बोलो है नहीं ऐसा? अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, गौर करो बेटा, तुम्हें
जूती संभालेंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 3 साल तक आप नमाजियों की जूती संभालते रहे। और अगर इनकी जिंदगी पढ़ो, कहा हुजूर अब क्या सबक है? कहा अब सबक यह है कि तुम वो सामने जो कुआं है, हौज है, उसमें बर्तन पड़ा, उससे नमाजियों का वुजू बनवाओगे। अल्लाह, 3 साल तक वुजू बनवाया। इतना बड़ा, इतना जय्यद आलिम। लेकिन अब जरा सुनो जुमला जो बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने ये तमहीद बांधी है। कभी छोटी नेकी को छोटा मत समझना, और कभी छोटे गुनाह को भी छोटा मत समझना। तुम क्या समझ रहे हो, मैं कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं ही अच्छा हूं? नहीं, कोई पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिनकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, इमाम गज़ाली को किसी ने ख्वाब में देखा और पूछ लिया, सरकार क्या हाल है? आपकी कब्र तो ये हाल है कि चारों तरफ हरियाली है, जन्नत की क्यारी बनी हुई है। कौन सा काम अल्लाह को पसंद आ गया? कौन सा अमल पसंद आ गया? तो इमाम गज़ाली ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि मैं नमाज़ें बहुत पढ़ता था, ये नहीं कहा कि मैं रोजे बहुत रखता था, ये नहीं कहा मैंने किताबें बहुत लिखी हैं, ये नहीं कहा मैंने नेकियां बहुत की हैं। वहां हकीकत में उन्होंने ऐसा किया, मगर इमाम गज़ाली क्या बोले, सुनो बेटा, ऐसा मामला हुआ, मेरी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, मगर अल्लाह को कौन सा काम पसंद आया? कहाँ जरा बताओ। इमाम गज़ाली कहते हैं, तुम्हें याद होगा एक दिन मैं हदीस शरीफ लिखने बैठा था। कहाँ बैठे थे? कहा तुमने मुझे कलम और दवात ला करके दिया था। कहाँ सरकार ला करके दिया था? इमाम गज़ाली कहते हैं, जैसे ही मैं कलम लेकर के लिखने बैठा, कलम लेकर के लिखने बैठा, और मैंने जब वो कलम स्याही में डुबोया रोशनाई में, और जब निकाला तो उस कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। तवज्जो, आज देखना जरा। कहा वो मक्खी बैठ गई और रोशनाई पीने लगी। मैंने कलम को रोक दिया कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये इसी से पेट भर रही है, मैं इसके पेट पे लात नहीं मारूंगा, मैं नहीं उड़ाऊंगा। इमाम गज़ाली ने कहा, अगर मैं चाहता तो इसे मैं हिला करके गिरा देता, अगर मैं चाहता तो इसे फूंक करके उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो इसको हटा देता, मगर मैंने सांसों को रोक लिया, हदीस लिखना बंद कर दिया। वो मक्खी रोशनाई पी करके पेट भरने लगी। उसका जब पेट भर गया तो वो मक्खी उड़ गई। अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसकी बदौलत मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अब अपने गिरेबान में झांक के देखना, कितने मक्खियों का क्या, बाज तो अपने माँ बाप की तरफ भी नहीं देखता। अरे जिस माँ बाप की वजह से ये पैदा हुआ, दुनिया में आया, खुद शादी हो गई, एक तरफ चला गया, देखता नहीं है माँ किस हाल में है, बाप किस हाल में। मक्खी का क्या पेट भराएगा? मक्खी का क्या पेट भराएगा? आज लोग छोटी छोटी बात पर गौर नहीं करते। किसी के यहां शादी हो, प्रोग्राम हो, कुछ खाना बच जाता है, प्लेटों में बचा हुआ इकट्ठा करके एक तरफ डाल देते हैं,
बोलो होता नहीं होता, तुम नहीं खाओगे, मेहमानों को नहीं खिलाओगे, इसलिए किसी के पांव के नीचे एक तरफ डाल देते, आकर के अगर कुत्ते खाने लगे, बकरी खाने लगे, बाज बाज बूढ़ा उठता है, डंडा लेके कुत्तों पे डट पड़ता है। इससे पूछो कौन खाएगा ये खाना?